आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है जी करेला गोश्त। और गोश्त को ऐसे काटें जैसे तिक्की हो, तो बहुत मज़े का करेलों में लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। हर नवाले के साथ एक तिक्का बोटी आपके मुंह में जाएगी तो करेलों का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये बिल्कुल कड़वे नहीं है, ये बच्चे भी खा सकते हैं। एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो चले आइए हम बनाते हैं अपने मज़ेदार करेले गोश्त। रहिए मेरे साथ, आए मिलकर बनाएं आप ही के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी फूड सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद। जो इस वक्त मेरी वीडियो को आंखें देख रही हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह उनकी नहानी आफतों को बचाए। तो इसी दुआ के साथ मैं शुरू कर रही हूँ आज की रेसिपी। मेरे पास ये छोटा छोटा गोश्त है, ये बीफ का गोश्त है। छोटी छोटी इतनी बोटियाँ मैंने कर ली हैं और ये बहुत ठंडा है। ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला, काफ़ी देर बाद पड़ा रहा। अभी इसके साथ ये देखें बर्फ़ जमी हुई है। ये बर्फ़ ज़रा ख़त्म हो जाए फिर इसको मैं अच्छी तरह धो के तो अगला प्रोसेस शुरू करूँगी। और मेरे पास है ये करेले, ये आधा किलो करेले हैं और 1.5 पाव गोश्त है बीफ का, छोटा छोटा मैंने काट लिया है। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी गोश्त और करेलों की। तो चलिए आइए, जब तक हमारा गोश्त ठंडा बर्फ़ सा उतरती है तब तक हम करेले काट लेते हैं। करेलों को मैंने धो के खुश कर लिया है, तो अभी मैं इसको काट रही हूँ। तो रहिए मेरे साथ। जल्दी जल्दी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो चलिए अपनी रेसिपी के तरफ। तो जी यहाँ पे मैं ये देखें आगे और पीछे से इतना इतना काट लूँगी करेलों को। इस तरह काट लूँगी दरमियान से, और यहाँ से मैं एक चम्मच की मदद से मैं सारे बीज निकाल लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह, आप भी चम्मच की मदद से बहुत जल्दी निकल जाते हैं बीज। मैं काट लूँगी इस तरह, मैं आपको बता दूँ, फिर मैं इस तरह काटूँगी और इस तरह काटूँगी। ये देखें इस तरह पीस मैं काट लूँगी। मैं आपको बताऊँ, इस तरह इतने इतने पीस काट काट के मैं डालती जाऊँगी। तो चलिए ये फिर मैं पूरे काट के फिर आपको बताती हूँ। बल्कि 2 को मैंने नहीं उतारा और एक को मैंने ऊपर ऊपर से जो उभरे उभरे हुए ना वो मैंने उतार लिए हैं। इस तरह हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं, ये इस तरह। इसको भी मैं अब ये जो बड़ा बड़ा ये जो मोटा मोटा बाहर निकला हुआ है इसको हम नमक ज़रा ज़्यादा लगाना है। अब इसको हमने ऊपर नीचे इस तरह करना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है। हम इनको भी नमक लगा लेते हैं। ये अगर आप बनाएं कीमे में, मैंने वो भी रेसिपी दी है,
बड़ी ज़बरदस्त, बहुत मज़े के पकते हैं ये हमारी अपनी जो हम घर में बनाते हैं, जो मेरी बाजी अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे बनाती थी, तो मैं उनको देखती थी, फिर मैं उनकी ज़्यादातर मैं उनकी जो रेसिपियों को फॉलो करके आपको बताती हूँ। ज़्यादातर उनकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। चले ये दोनों चीज़ें आधे घंटे के लिए रखते हैं। तो हंडिया मैंने चढ़ा दिया। अब इसमें मैं ये गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त अलग अलग हो गया। अब मैं डालूंगी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक करेलों में भी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और तकरीबन 2.5 गिलास पानी है। हंडिया को मैं ढक देती हूँ। हंडिया को मैंने ढक दिया। तो माशाल्लाह जी आधा घंटा गुजर चुका है और ये देखिए आप कितना पानी है, करेलों का ये पानी। तो इसको हम निचोड़ लेंगे। ये देखिए कितना अभी भी पानी निकल, और ये सारा कड़वा पानी है। तो जी मैंने हंडिया से निकाल लिया, वहाँ नज़र नहीं आ रहा था और हंडिया भी थोड़ी डैमेज हो गई थी। तो ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। ये देखिए ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल गया। गोश्त हमारा टेंडर हो गया और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर डालेंगे। यहाँ मैं डालूँगी भर के एक सूखा धनिया और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छे से हम इसको भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है, जो गोश्त में थोड़ा सा पानी था और जो टमाटर का पानी है वो भी खुश्क हो रहा है। कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पे रखूँगी और इधर मैं करेले फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैं पहले खाली करेले डालूँगी। जो करेले में पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ऑयल में छींटे पड़ती हैं। यहाँ मैंने 2 मिनट करेलों को ऊपर नीचे किया है और आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की। ड्राई कर दें अच्छी तरह, उसके बाद ऑयल डालें। थोड़े से और फ्राई हो जाए तो फिर हम गोश्त में डालते हैं। तो अब हम डालते हैं गोश्त में। माशाल्लाह इतने मज़े के ये बनते हैं ना। इस तरह मेरे तरीके से अब अगर आप बनाएं करेले छोटे छोटे पीस करके गोश्त के, बहुत ही मज़ा आता है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना करेलों को। अब हम फ्लेम बंद करते हैं
करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, करेले उसी तरह ग्रीन है। एक हाथ में मेरे मोबाइल है, एक हाथ से मैं। तो जी हमारे करेले गोश्त तैयार हो गए हैं। कैसे लगे हैं आपको? अच्छे लगे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें मेरी वीडियो को। तो बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बने हैं। और ये देखें छोटी छोटी बोटियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। इस तरह करके आप बोटियाँ डाला करें। हर करेले के साथ एक बोटी भी लाजमी आएगी। और देखें करेले मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने मज़े के टेस्टी हैं। आप यहाँ हो तो मैं आपको खिलाऊँ कि कितने मज़े के बने हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। तो एक और बहुत प्यारी अच्छी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हो जाऊंगी। तो दीजिए आप ही को इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।